दोस्तों, हम सभी को ज्ञात है कि हमारे देश भारत ने 500 सालों का इंतजार किया है कि उसके रामलला टेंट से निकलकर राम मंदिर में चले जाएं। आप लाठीचार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे। आप गोली मंदिर वही बनाएंगे। जी हाँ, भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का, जो कि पूरी हुई 22 जनवरी 2024 में। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसके पीछे न जाने कितने लोगों का हाथ है। हजारों लाखों लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है। ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो एक नागा साधु थे और उन्होंने रामलला का केस लड़ा था। कौन है वो नागा साधु जिन्होंने दादी के मन का कष्ट जानकर लड़ा रामलला का केस? और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने केस को भी जीता। क्या आपको पता है कि भगवान राम मंदिर के लिए लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई? मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला, लेकिन आखिर में जीत प्रभु भगवान श्री राम की ही हुई। इस लड़ाई में कुछ परोपकार ऐसे भी हैं जो अब दुनिया में नहीं है। हिंदू पक्ष की ओर से कुछ मशहूर वकील जिन्होंने लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की। क्या आपको पता है कि इसमें एक नागा साधु हैं जिन्होंने पहले कानून की पढ़ाई की और बाद में भगवान रामलला का मुकदमा लड़ा। यही साधु अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि विवाद के मुख्य याचिकर्ता हैं। हम जिस नागा साधु की बात कर रहे हैं ना, उनका नाम है करुणेश शुक्ला। नागा साधु अब पूरे देश में मशहूर हो चुके हैं, जिन्होंने भगवान राम के लिए सुप्रीम अदालत में साक्ष्य रखे और हिंदू पक्ष में फैसला आया। आज हम उनके बारे में कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं, जिसके लिए आप हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नागा साधु जिनका नाम करुणेश शुक्ला है, जो मूल रूप से यूपी के बस्ती के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर में की। कानूनी लड़ाई लड़ने वाले नागा साधु बताते हैं कि मेरे परिवार में शुरू से ही बहुत धार्मिक आध्यात्मिक माहौल रहा था। उन्होंने बताया था कि मेरी दादी जब कल्पवास के लिए जाती थी तो मैं उनके साथ जरूर जाता था। साथ ही दादी का अयोध्या और बनारस आना जाना लगा रहता था। वे जब अयोध्या से लौटती तो उनके मन में कष्ट रहता कि भगवान राम एक टेंट में हैं। कहती थी कि उनके लिए एक मंदिर तक नहीं है। इसके साथ ही सन 1990 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहा था, उस समय मेरी दादी ने मुझसे राम काज के लिए हनुमानगढ़ी भेजने का काम किया। वो चाहती थी कि मैं अयोध्या में रहकर भगवान राम की सेवा करता रहूं। करुणेश शुक्ला के नागा साधु बनने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, जो हर किसी को प्रभावित करती है। वे 8वीं की पढ़ाई के बाद परिवार की मर्जी से करुणेश अयोध्या के हनुमानगढ़ी रवाना हो गए। यहाँ एक आश्रम में रहकर पहलवानी की विद्या सीखी। उन्होंने यहाँ पर रामचरितमानस, तमाम वेद पुराण का अध्ययन किया और फिर नागा साधु बन गए। इसके साथ ही साधु बनने के बाद भी उनका अध्ययन जारी रहा। वो बताते हैं कि हनुमानगढ़ी में मैंने श्री राम जन्मभूमि के मर्म और इस लड़ाई को और गहराई से समझा। मेरे गुरु और परिवार वाले चाहते थे कि कोई अपना रामलला का केस लड़ने का काम करे, कोर्ट में पैरवी करे। इसके लिए उन्होंने मुझे चुना। बताया कि मैंने साल 2011 में कानपुर से लॉ की पढ़ाई की, जिसके बाद भगवान श्री राम जन्मभूमि विवाद में श्री महंत धर्मदास निर्वासी अखाड़ा के तरफ से रिस्पोंडेंट नंबर 14 बनकर कोर्ट में पेश हुआ। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी वो रुके नहीं। भगवान रामलला का मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लोग रोज दर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब ये नागा साधु लड़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की लड़ाई। जी हाँ, मथुरा की लड़ाई। करुणेश शुक्ला कहते हैं
कि मैंने सालों भगवान राम को जब टेंट में देखा था तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। अब सदियों की लड़ाई के बाद भगवान अपने मंदिर में विराज रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी कानून की पढ़ाई सार्थक हो गई। वह कहते हैं कि भले ही मैं काले कोट में दिखता हूँ, लेकिन अब भी नागा साधु ही हूँ और इस नियम परंपरा का पालन करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत करने वाले करुणेश शुक्ला मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी मुख्य याचिका करता है और कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने संविधान से सेकुलर शब्द हटाने के लिए याचिका भी दायर की थी। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि मथुरा का केस भी करुणेश शुक्ला जीत ही जाएंगे और भगवान राम से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि करुणेश शुक्ला जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा हिंदू पक्ष की बात यूं ही रखते रहे। भगवान उन्हें सदा विजयी बनाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।